हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल एडी साइंस क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के बारे में, क्योंकि हम पिछले 2 लेक्चरों में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गैसेस की पहली प्रॉपर्टी है वेरी बिग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। गैसेस के पार्टिकल के बीच में वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ऐसा क्योंकि उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो वेरी लो होता है या ना के बराबर होता है, इसलिए पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्रीली मूव, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब आप पूछेंगे कि सॉलिड में क्यों नहीं मूव करें। सॉलिड में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो ज़्यादा हाई होता है और जिसकी वजह से पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, तो वो सिर्फ अपनी जगह जहाँ पे होते हैं ना वहीं से वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, मतलब मोशन थोड़ा बहुत तो मूव करते हैं, अपनी जगह वाइब्रेशन करते हैं। लिक्विड में मूव करते हैं, लेकिन वो अपने जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसको बनाए रखते हैं। और पर गैसेस में ऐसा नहीं, गैसेस में जो कोहेसिव फोर्स होता है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए जो पार्टिकल होते हैं वो फ्रीली मूव कहीं भी जा सकते हैं विदाउट एनी डेफिनेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और जो वीक कोहेसिव फोर्स के कारण इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो वेरी हाई होता है या वेरी लार्ज होता है, क्योंकि जो स्पेस होगा ना वो पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं, एक कहीं जा रहा है एक कहीं जा रहा है, डेफिनेट नहीं होगा इसमें लिक्विड की तरह। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो अब इसमें कोहेसिव फोर्स होता है वेरी लो हो जाता है इसमें, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लार्ज हो जाता है, इसलिए इनके बीच में जो स्पेस होता है वो लार्ज हो जाता है, और जो शेप रहती है वो डिफिनाइट नहीं रहती है, और वॉल्यूम रहेगा वो भी डिफिनाइट नहीं रहेगा। जैसे समझिए कि ये एक पेन है, समझ लो पेन है। अब इसमें जो पार्टिकल हैं वो पास पास हैं सॉलिड की तरह, पेन सॉलिड है एक, बट अगर इसमें जो गैस की तरह प्रॉपर्टीज आ जाए, अगर इसमें गैस की प्रॉपर्टीज, तो जो पार्टिकल होंगे दूर दूर चले जाएंगे, एक यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये कोई शेप नहीं होगी ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, ये तो कोई शेप नहीं है ना, ऐसे करके शेप हो जाएगा, तो इसकी कोई डिफिनाइट शेप नहीं होती है। एंड जो वॉल्यूम होगा वो भी डिफिनाइट नहीं होगा। अगर हम मान लें ये बीकर है, इस स्पीकर में अगर 5 ml वाटर डालते हैं तो वाटर तो उतना ही रहेगा 5 ml, उसको चाहे 10 ml वाले बीकर में डालेंगे तो भी जो रहेगा वाटर वो भी उतना ही रहेगा, 5 ml ही रहेगा। बट अगर गैस को डालते हैं ना, तो गैस जो होती है उसके गैस के पार्टिकल दूर दूर फ्लो करते हैं, तो गैस पूरे एक पार्टिकल यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो वो पूरे वॉल्यूम को कवर करती है। जिस कंटेनर में भी डालें, बड़े कंटेनर में डालेंगे तो भी उसमें गैस के पार्टिकल दूर दूर मूव करेंगे, दूर पूरा फैल जाएंगे, मतलब जो जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है उसको एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि कंटेनर के वॉल्यूम को अपना वॉल्यूम बना लेते हैं गैस के पार्टिकल्स दूर दूर जाकर। और इसकी चौथी प्रॉपर्टीज थी वेरी लेस डेंसिटी। अब जब इसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो उनके मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, मास कम हो जाएगा पर यूनिट, एक यूनिट वॉल्यूम पर 1 सेंटीमीटर क्यूब पर जो वॉल्यूम होगा उस पर जो मास होगा वो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए इसकी डेंसिटी होगी वेरी लो हो जाएगी। अब नीचे देखिए, इस यहाँ पर देखिए ये जो पार्टिकल हैं दूर दूर हैं, अगर इस पर देखा जाए कि डेंसिटी कितना होगी, यहाँ मास सिर्फ एक पार्टिकल का है और वॉल्यूम इतना है, तो डेंसिटी लो हो जाएगी ना, मास कम है और वॉल्यूम इतना है तो डेंसिटी लो हो जाएगी। अब सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे वो नज़दीक होते हैं। अब यहाँ पर अगर डेंसिटी निकालेंगे तो 4 पार्टिकल हैं, वॉल्यूम इतना है और इतने वॉल्यूम में, तो इसलिए इसकी डेंसिटी कम होगी, इसकी हाई होगी। एंड गैसेस की जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज है, गैसेस कैन हाईली कंप्रेसिबल एंड इजीली कंप्रेसिबल।
कंप्रेसिबल क्यों होती है? क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस होता है वो वेरी लार्ज होता है। अगर स्पेस है, अगर हम इनको स्पेस पर प्रेशर देंगे, अगर दबाएंगे तो ईजिली कंप्रेस हो जाएंगे। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस ही नहीं है जैसे कि सॉलिड में, तो उनको कंप्रेस करना, वो कंप्रेस होते ही नहीं है सॉलिड। एंड अगले लेक्चर में हम जानेंगे सॉलिड की रिजिडिटी के बारे में और लिक्विड की फ्लूइडिटी के बारे में।